चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने जो जो कल पढ़ा है ना सर, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए सर उसका। कल आप थे नहीं किचन में? सर मेरी तबीयत खराब चल रही थी सर 2-4 दिन से, तो सर मैं परसों की भी नहीं ले पाया और कल की भी नहीं ले पाया सर। अच्छा अच्छा। तो कल की क्लास में अपन लोगों ने सिंगल फेज एसी सर्किट में जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज की अगर अपन बात करें तो दो तरीके से आप जनरेशन कर सकते हैं। इधर या तो आप किसी एक कॉइल को रोटेट करें किसी एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, जैसा अपन ने ए वाले फिगर में दिया हुआ है। इसमें जो अंदर रोटर है आपका, देखिए जब भी कभी अपन को कभी भी जनरेशन करना होता है साइनसोइडल वोल्टेज का, तो उसमें दो होती हैं चीजें, एक स्टेटर और एक रोटर। ठीक है। इट मीन्स दैट एक आपका रोटेटिंग कंपोनेंट होगा और एक आपका स्टेशनरी कंपोनेंट होगा। अब इसमें अगर अपन को रोटर की बात करें तो जनरेशन दो तरीके से अपन कर सकते हैं। या तो आपका कॉइल को आप रोटेट करोगे स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस का मतलब ये है एनएस पोल के मैग्नेट के अक्रॉस। या फिर आप रोटेट करेंगे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को किसके अक्रॉस? स्टेशनरी कॉइल के अक्रॉस। ठीक है। और दोनों ही केस में जो आपको वेव वो मिलेगा आपका, द ईएमएफ जनरेटेड इन आइदर केस विल बी ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। दोनों केस में आपको साइनसोइडल वेवफॉर्म की तरीके से इसमें जनरेशन मिलेगा, चाहे आप इस वाले फिगर की बात करें या फिर इस वाले फिगर की बात करें। बस दोनों में अंतर ये है कि अलग अलग जगह दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। जहां पे स्मॉल वैल्यू ऑफ एसी जनरेशन होता है वहां पे अपन रोटेटिंग अ कॉइल अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। और जहां पे लार्ज साइज एसी जनरेटर अपन यूज करते हैं, जैसे कि अपन जनरेटिंग प्लांट में अपन यूज करते हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करते हैं अक्रॉस अ स्टेशनरी कॉइल। ठीक है ना। एक तो ये चीज बताई थी मैंने कल। इसी के साथ जैसे अपन ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करी है, ये डायग्राम भी वही शो कर रहा है कि अपन ने रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे शो करी हुई है दिस। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में आपका ऊपर के साइड हमने एनएस पोल के मैग्नेट्स यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, लाइक दिस। एन और ये एस, ये एनएस पोल के इसमें मैग्नेट आपके कनेक्टेड हैं। इट मींस दैट यहाँ पे आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी क्रॉस होंगी, मतलब एन टू एस ट्रेवल करेंगी। अब ये एन टू एस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल कर रही है। इट मींस दैट अपन यहाँ पे एक मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू लेके चलेंगे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, जिसको अपन इंडिकेट करेंगे। जो मैक्सिमम फ्लक्स अपना इसमें लिंक्स हो रहा है कॉइल से, उसको अपन ने इंडिकेट कर दिया 5 मैक्स। ठीक है। फिर अपन ने जिस पोजीशन में इस रेक्टेंगुलर कॉइल का रखा हुआ है, उस पोजीशन में अपन ने एक एंगल लिया अपन ने थीटा, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस या ओरिजिन। ओरिजिन से अपन ये एक्स एक्स डैश अपन ने एक ओरिजिन लिया है इसमें। यहां से अपन ने थीटा एंगल लिया हुआ है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, यहाँ पे जो आपका ये ओमेगा टी टर्म है, इसको अपन ने दो पार्ट में तोड़ा। ठीक है ना। एंगल कंपोनेंट में एक हो गया आपका 5 एक्स कॉस ओमेगा टी, एक हो गया आपका साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी हमेशा कहाँ पे आता है? जहां पे आप उस जो भी कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स की बात कर रहे हैं उसको आप परपेंडिकुलर कर रहे हैं प्लेन ऑफ द कॉइल। जैसे मान लीजिए ये आपकी, मैं इसमें लेजर से आपको बताता हूँ तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा एक कॉइल है। ठीक है ना। दैट इज दिस इज अ प्लेन ऑफ कॉइल। इसका मतलब ये है कि इस प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगा उसमें आपका वी मैक्स कॉस ओमेगा टी आएगा, और इसके अलोंग जो रहेगा यहाँ पे वो आपका वी एम साइन ओमेगा टी रहेगा। तो साइन ओमेगा टी तो अपन नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, उसको मानेंगे नहीं। हमेशा अपन परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेके चलते हैं। इसीलिए अपन ने क्या किया यहाँ पे, जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज आपका ट्रेवल कर रहा है इसमें, इन दिस फिगर, जो फ्लक्स लिंकेज आपको ट्रेवल कर रहा है उस फ्लक्स लिंकेज की जो वैल्यू है, वो फ्लक्स लिंकेज कैसे आएगा? जब अपन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल देखेंगे, मतलब यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज अपन ने देखा है वो हो गया आपका एन
5x cos ओमेगा टी। ठीक है, अब अपन जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद माइनस साइन, मतलब विद द हेल्प ऑफ फ्रेडल लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब कभी भी अपन को ईएमएफ इंड्यूस करना है तो उसके लिए जो कंपोनेंट आता है दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। मतलब यहाँ पे जो आपके कॉइल जो आपकी गिवन है, और फाई फाई कौन सा, जो अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर कॉइल वाले यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना, वो 5x cos ओमेगा टी कौन सा, वो वाला कंपोनेंट जो अपन ने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल का कंपोनेंट लिया हुआ है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका ये कॉइल जो है, इसका पूरा का पूरा रोटेशन जो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपका पूरा पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसका रोटेट करेगा। क्लियर। इसी के साथ जैसे अपन ने ईएमएफ इंड्यूस, तो वो हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एन फाइव कॉस ओमेगा टी, और उसी का अपन ने डेरिवेशन किया यहाँ पे। तो जो वैल्यू आई आपकी, द वैल्यू गिवन जो आपकी इसमें निकल के आई है दैट इज ई इज इक्वल टू फाइव एम। इसको जैसे ही अपन ने डिफरेंशिएट किया तो वो आ गया आपका ई इज इक्वल टू फाइव एम एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो 5x एन ओमेगा जो कंपोनेंट अपन ने कल लिया था, वो कंपोनेंट आपको क्या हो जाएगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ई मैक्स। तो द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आपका निकल के आएगा, फाइंड आउट इसमें आप करेंगे, उसकी वैल्यू होगी आपकी ई इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा। ठीक है, जो कल नहीं थे प्रेजेंट उनको समझ आया क्या कंसेप्ट किया अपन ने। इसी तरीके से ही आपका यस एक सर। साइनसोइडल वेवफॉर्म का आपने यहाँ पे जनरेशन किया हुआ है, ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी, जिससे अपन इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, चिन्मय आया समझ में क्या किया अपन ने कल। यस सर। एक बार और देख लेना है इसको प्रेजेंटेशन में, कोई दिक्कत हो फिर मेरे से एक बार पूछ लेना, ठीक है। तो उसके यस बाद सर। अपन यस। ने टर्म्स देखे थे, एक इसमें टर्म्स रिलेटेड टू साइनसोइडल वेवफॉर्म, मतलब एक तरीके से अपन वेवफॉर्म के बारे में बता सकते हैं। वेवफॉर्म का जो आपका मतलब जो भी आप कर्व बना रहे हैं अपने टाइम के रिस्पेक्ट में, और वोल्टेज और करंट की वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आप कर्व बना रहे हैं, चाहे वो साइनसोइडल हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल हो, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह हो, तो अलग अलग वेवफॉर्म भी इसमें अपन दिखा सकते हैं। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर इंस्टेंट में अपन डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ की बात करें या वोल्टेज की बात करें या करंट की बात करें, तो उसको उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि ये भी अपन ने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही निकाली है, जो आपकी ई इक्वल टू ई में साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू आई है, ये भी अपन ने ईएमएफ ही निकाली है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकाला है इस वैल्यू को, जिससे अपन ने इंडिकेट किया ई इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी से। और ऐसे अपन ने वोल्टेज की वैल्यू को देखा है, ऐसे अपन ने करंट की वैल्यू को देखा है, ठीक है। और इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में ओमेगा टी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और थीटा से भी इंडिकेट किया जा सकता है इसको। क्लियर। ऐसे ही जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी, वो पीक वैल्यू, मतलब जब भी अपन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें, मतलब पाई बाय 2 की बात करें, तो उस केस में जो आपको पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है, उसको अपन ने इंडिकेट किया हुआ है, जहां पे वीएम और आईएम को आपने रिप्रेजेंट किया है एज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ऐसे अपन ने टाइम पीरियड की बात करी है और फ्रीक्वेंसी की बात करी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी अपन यहाँ पे देख रहे थे, जैसे अपन ने ये जो, हाँ, इन दिस मैं बताना चाहूंगा आपको एसी के बारे में थोड़ा सा। स्लाइड ओपन हो जाए। अब इसमें अगर अपन देखें, किसी भी एक एसी जनरेटर की बात करें या किसी की भी बात करें, तो एसी जनरेटर में जब भी कभी अपन इसकी बात करते हैं फॉर दिस, तो एसी जनरेटर एक्चुअल में काम क्या करता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा,
इट मीन्स दैट कि इट इज अ डिवाइस which convert the mechanical energy into electrical energy. ठीक है, इस तरीके से अपन एसी जनरेटर की इसमें बात लेके चलते हैं। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फेराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। इट मीन्स दैट यहां अपन क्या कर रहे हैं, ये जो अंदर जो आपका कनेक्टेड किया हुआ है, ये अपन ने एक मैग्नेट अपन ने लिया हुआ है, एनएस पोल का मैग्नेट। इस एनएस पोल के मैग्नेट को अपन यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर ये जो कॉइल अपन ने यहाँ पे स्टेशनरी कॉइल के अक्रॉस इसको अपन मूव करा रहे हैं, जिससे कि आपका एक वोल्टेज की वैल्यू आपको मिल रही है। ये भी आपका एक तरीका है इसको देखने का। नेक्स्ट वन, जब भी कभी अपन एसी जनरेटर की बात करते हैं तो फॉर द वैल्यू ऑफ एसी जनरेटर वी यूज द फ्लेमिंग राइट जो है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थर्ड वन जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। इन तीन चीजों को इसको अपन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में लेके चलते हैं। ठीक है, किसी भी आवाज आ रही है सबको क्लियर? नेटवर्क इशू है बेटा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। यस सर। लैगिंग तो नहीं है ना? क्लियर आ रही है? सर थोड़ी थोड़ी लैगिंग हो रही है सर मेरे। लैगिंग हो रही है, एक मिनट मैं इसको, हाँ अब ठीक आ रही है सबको? यस सर। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या देख रहे हैं इस फिगर में, इस फिगर में अपन ये देख रहे हैं कि जब भी कभी अपन या कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था प्रेजेंटेशन में, जैसे दिस वन, ये वाला, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, इसमें क्या किया था अपन ने, इन दिस डायग्राम ये अपन ने रेक्टेंगुलर कॉइल लिया था और इसको अपन ने रोटेट किया था अलोंग द एनएस पोल ऑफ मैग्नेट। वही चीज आपकी इसमें बताई गई है। इसको अगर अपन फिजिकली इसको इसको देखें तो इसमें ये देखिए, सामने देखिए आप, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अपन अक्रॉस द एनएस पोल ऑफ मैग्नेट इसको अपन रोटेट कर रहे हैं। तो जो अंदर जो कॉइल है इसको अपन नाम दे रहे हैं आर्मेचर। ठीक है, और बाहर जो अपने पोल लगे हुए हैं, दीज आर द मैग्नेटिक पोल्स। और जो भी आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो उसको अपन, जो जनरेशन हो रहा है आपका ईएमएफ का, दैट जनरेशन विल बी कैलकुलेट इन द वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर में अपन ये देख रहे हैं इसमें कि कितना आपका इसमें एसी वोल्टेज आपका इसमें निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसके हैं, ये एक तरीके का इसका दूसरा भी है फिगर। जैसे यहाँ पे अपन ने ये भी अपना वही वही सेम चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी अपन ने
यहाँ पे अपन एक कॉइल कनेक्ट करी हुई है, इस कॉइल को अपन रोटेट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको क्या किया था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से आपकी इसमें पास हो रही है, वो भी आप ये दिख रही है। ये भी आपका दिस वन, ये आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही है, जो कि आपके एक जो आपने मैग्नेट यूज किया हुआ है, मैग्नेट से आपके पास हो रही है, और फिर अपन इसका यूज कर, ठीक है। मतलब अलग अलग 3D व्यू करके भी इसको अपन समझ सकते हैं। ये भी आपका इसी तरीके से है, लाइक दिस एनएस पोल के अक्रॉस अपन ने रेक्टेंगुलर कॉइल यूज करी है, उससे आपका पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से पास हो रही है, ठीक है ना। इसी के बाद एसी अल्टरनेटर जो अपन बात कर रहे हैं ऑपरेटर की, वो यही है आपका, लाइक दिस। अब इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका रोटेशन हो रहा है यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इसमें उस टाइप में आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है वो आपको मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अपन जानते हैं, जब अपन साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाते हैं, तो जीरो पॉइंट में जब अपन रहते हैं, तो जीरो पॉइंट में क्या होता है, जीरो पॉइंट में वी सी दैट फॉर दिस, जो भी आपका जीरो पॉइंट होगा, जैसे मान लो मैंने इसको, इसी को मैं अगर एक्सप्लेन करूं आपको इन दिस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 0 वोल्ट में है, तो आपका जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा यहाँ पे। मतलब जो बल्ब का मतलब ये है, जो आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है, वो लोड आपका ओपन नहीं, ऑन नहीं होगा। अब जैसे ही 90 पोजिशन 90 डिग्री पोजिशन में आया आपका, जैसे पहले इस पोजिशन में था, उसको फिर अपन ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। जैसे ही इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये 90 डिग्री पोजिशन में आ गया। तो 90 डिग्री पोजिशन पे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक तरीके का जनरेशन हुआ। वो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलने लगा। जैसे अपन ने डिफरेंट डिफरेंट साइनसोइड के अलग अलग पॉइंट देखते हैं, 0, π/2, 3π/2, 2π, इस तरीके से, ठीक है, π/2 ऐसी अलग अलग आपके, ये 0 के लिए हो गया, फिर π/2 मतलब 90 डिग्री के लिए हो गया, फिर 180 डिग्री के लिए फिर से यहाँ पे आपका क्या हुआ, फिर से आपका 0 मिला, फिर 270 के लिए डिग्री के लिए क्या हो गया यहाँ पे। अब आपको इसमें नेगेटिव डायरेक्शन का आपको मिलेगा, मिलेगा आपको रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से जो अपन डिफरेंट डिफरेंट, जैसे नीचे आप इसमें साइकिल देखिए, तो अलग साइकिल डिफरेंट डिफरेंट इसमें पोजीशन जो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले साइनसोइडल वोल्टेज जो अपन देख रहे हैं, वी सी दैट फ्रॉम 0 to 180, मतलब 0 to 180 के लिए आपकी एक अल्टरनेशन हो रहा है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। सेकेंड अल्टरनेशन जो आपका नेगेटिव आ रहा है, वो फॉर्म 180 to 360 आ रहा है। तो उसी के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन आपके यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रोटेट कॉइल अक्रॉस द मैग्नेट अपन ने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा समझ आया प्रैक्टिकली अपन इसको कैसे देख रहे हैं, जो आपकी वेवफॉर्म आपकी जनरेट हो रही है, यस सर। ठीक है। ये भी इसी की तरीके का इसी का है आपका, मतलब 0 पे आपका ये पोजीशन हो गई, फिर 180 पे, 0 पे, 90 पे, 180 पे, ये वाली प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। 180, 270, 360 इस पोजीशन पे आपकी हो रही है ना। यही अपन ने इसमें जनरेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म, इसमें अपन ने देखा होगा, है ना। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, वो यही डायग्राम है। रेक्टेंगुलर कॉइल अपन ने ली हुई है यहाँ पे, लाइक दिस। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अपन ने यहाँ पे एक, यहाँ पे लाइक दिस, इसमें अपन ने यूज किया हुआ है इसको, ठीक है। यही डेफिनेशन अपन ने कल किया था। अब जैसे मैंने बताया था, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती है। साइनसोइडल भी हो सकती है, जैसे ये आपका वेवफॉर्म बना हुआ है ये वाला, ठीक है। साइनसोइडल बोल दें इसको, ट्रायंगुलर बोल दें, कॉम्प्लेक्स बोल दें, या इसको, मतलब अलग अलग वेवफॉर्म भी अपन इसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं।
है ना। अब अपन इसमें डेफिनेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे, लाइक दिस, ये आपकी सारी डेफिनेशंस है। अब इन दिस नेक्स्ट जो आपका इसमें है, वो एक और इम्पोर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का आपका काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी कभी अपन कोई भी वेवफॉर्म अगर ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को अपन जो इंडिकेट करते हैं, वी कैन इंडिकेट द एंगुलर वेलोसिटी बाय द ओमेगा टर्म, ठीक है ना। अब ओमेगा टर्म से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी एक कंप्लीट साइकिल आपको मिल रही है। मान लीजिए ये आपने एक वेवफॉर्म बनाई लाइक दिस, है ना। यहां से अपन 0 से पाई गए, फिर अपन पाई से 2 पाई गए, है ना। फ्रॉम 0 टू पाई एंड पाई से 2 पाई। तो इस 2 पाई के लिए जो मान लो अपन जो वैल्यू बात कर रहे हैं, अपन किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और टोटल जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है फॉर अ कंप्लीट साइकिल, वो है आपकी टी इक्वल टू 1/f। इसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे जो भी अपन एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यह है कि अपन किस स्पीड से और किस वेलोसिटी से अपने कॉइल को इसमें रोटेट कर रहे हैं। तो वो अपन को तब मिलता है जब अपन ये बात करते हैं कि आपकी एक पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। मतलब इधर पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें आपके इंक्लूड हो रहे हैं, पॉजिटिव इंक्लूड हो रहे हैं। और टोटल जो आपका इसमें साइकिल जो इंक्लूड होगा, ट्रेवल कर रही है, दैट इज इट ट्रेवल फ्रॉम 0 टू 2 पाई। और उसको टाइम कितना निकला है, टाइम जो मिल रहा है उसको, वो आपको इसमें टी टाइम मिल रहा है, या फिर टी इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी का टाइम इसमें अपन को इसमें अपना गिवन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन दिस, इसकी अगर अपन बात करेंगे तो आप लोग भी लिख लीजिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। द एंगल टर्न इन ईच साइकिल span, the angle turn in each cycle span is 2 pi radian, ठीक है। मतलब एक टोटल जो आपकी पूरी साइकिल की स्पैन हो रही है, उसमें जो अपन एंगल का टर्न कर रहे हैं इसमें, या पूरी साइकिल का, वो अपना कितना है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। नाउ इफ दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, अब क्या वो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो अपना पर्टिकुलर इस हो रहा है, इसको अगर अपन टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हैं तो अपन को क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द साइन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन, या इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर सेकेंड। पर सेकेंड क्यों, क्योंकि अपन टोटल 2 पाई इसमें ले रहे हैं और उसके साथ उसको टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी बात अपन कर रहे हैं इन दिस, हेंस जो आपका इसमें फाइनल जो आपका एंगुलर वेलोसिटी आएगी आपकी, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू एंगल टर्न बाय टाइम टेकन। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी।
या फिर इसको अपन 2 पाई बाय टी, ये भी आपका है एक, अपन 2 पाई बाय टी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। या फिर अगर अपन उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो 2 पाई/1/f, इट इज मेरा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई f। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी आपको किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, एंगुलर या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको कहीं 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 बोला जाता है। तो मतलब टोटल टाइम टेकन इसमें आपने देख लिया, और कितना स्पैन आ रहा है वो आपने इसमें देख लिया। ठीक है, समझ आया एंगुलर वेलोसिटी का आपको कंसेप्ट, किस तरीके से हम इसको देखते हैं, यस सर। है ना। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो है इसमें आपका, नेक्स्ट इज द फेस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि फेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, यहां जो अपन बात कर रहे हैं, यहां जो अपन बात हो रही है वो अपन बात कर रहे हैं सिंगल फेस एसी सर्किट की। ठीक है ना, इसकी बात अपन कर रहे हैं। 3 फेस एसी सर्किट भी होता है, जिसमें क्या होता है, वहां अपन आर वाई बी से भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर ABC कंपोनेंट से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी चीज जहां पे अपन अपनी वेवफॉर्म की जो स्टार्ट हो रही है, या जो अपना अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको अपन जीरो पोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको फेस को अपन इंडिकेट करेंगे। ये एक तरीके का पार्ट ऑफ टाइम है, तो इट इज द पार्ट टाइम पीरियड, it is a part of time period after which the alternating quantity after which the alternating quantity passing through zero position। ठीक है ना, तो जब भी कभी अपन फेस की बात करते हैं तो सिंगल फेस, 3 फेस, ये दो ही होते हैं आपके। तो अगर सिंगल फेस की बात करें तो ये एक तरीके का ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपकी जीरो पोजीशन से पास हो रही है। ठीक है, नॉर्मल अपन जो अपन सिंगल फेस की अगर वेवफॉर्म बनाते हैं तो वो भी आपकी इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये जीरो पोजीशन से अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका एक सिंगल फेस हो रहा है ना। इसी में अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को भी इससे इंडिकेट कर सकते हैं। और फेस के साथ ही एक और चीज आती है जो इसमें लास्ट, एक और इम्पोर्टेंट जो टर्म है, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब फेज डिफरेंस कब मिलता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फेज डिफरेंस अपन को तब मिलता है जब कभी भी आपकी दो टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अब इसमें अगर बात करते हैं अपन फेज की, तो उसमें आपकी उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को भी देखा जाता है। अब अगर फेज डिफरेंस की बात हो रही है, तो मान लीजिए मैंने कोई वोल्टेज की वेवफॉर्म भी देखी, मेरे पास वोल्टेज इक्वेशन है V = VM sin ωt, और करंट की इक्वेशन है I = IM sin ωt। तो मैं क्या करूंगा इसमें, V = Vmax sin ωt को ड्रॉ करूंगा, I = Imax sin ωt को भी ड्रॉ करूंगा। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो अपन यहाँ पे वेवफॉर्म जो ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा जो टर्म आ रहा है आपका, ओमेगा टी टर्म जो आ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे अगर अपन एसी सर्किट की बात करें, यहाँ पे इफ वी टॉक ऑफ द एसी सर्किट, तो यहाँ पे 3 टाइप के लोड होते हैं आपके। जब भी अभी अपन लोड की बात करते हैं, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है ना, तो इन तीनों में ही, इन तीनों में से जो आपका लोड जो फेज डिफरेंस जो प्रेजेंट रहता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसमें आपका एक फेज डिफरेंस मतलब 5 फेज डिफरेंस अपन
यहाँ पे इसमें जब भी अपन वेव फॉर्म बनाते हैं या उसके कंसेप्ट को समझते हैं तो उस कंसेप्ट को अपन देखते हैं कि फेज डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है वो एक तरीके से तब आपको मिल रही है जब आप वोल्टेज और करंट की वैल्यू को, या तो आप इंडक्टिव सर्किट के लिए, अब ये फाई जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, दिस डिफरेंस इन द वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इसमें आएगा वो डिफरेंस। ठीक है, रजिस्टिव के लिए वो सेम रहेगा, और जो आपका इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड होगा उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ, इस तरीके से फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं इसमें। देखिए इसमें, व्हेन टू अल्टरनेटिंग quantities of same frequency, when two alternating quantities of same frequency have different 0 points। ठीक है, क्या समझ आया आपको कि अपन ने दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ली हुई है, मतलब वोल्टेज और करंट, ये दो लिए हुए हैं अपन ने, और जो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है बट उसकी जो 0 पॉइंट है वो आपका डिफरेंट हो रहा है, तो उसी को अपन बोलेंगे दे आर सेड टू हैव अ फेज डिफरेंस। उसी को अपन फेज डिफरेंस से इंडिकेट करेंगे। They are said to have a phase difference। ठीक है, समझ आया आपको क्या किया अपन ने इसमें? यस सर। है ना, तो ये तो टर्म्स थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सिंगल फेज एसी सर्किट के लिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। हेडिंग डालिए इसमें, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करें, उसकी बात कर रहा हूँ, किसको भी दे सकते हैं अपन। ठीक है ना, कोई बता पाएगा आप में से कि एवरेज वैल्यू को अपन किस तरीके से बताते हैं या इंडिकेट करते हैं? एवरेज वैल्यू के बारे में कोई बताइए मेरे को फटाफट, क्या होता है एक्चुअल में एवरेज वैल्यू? बताएं बेटा, कोई भी एवरेज वैल्यू के बारे में बताएं। सर चार्ज एवरेज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट को, मतलब सर चार्ज का जो एवरेज होता है ना वो पर यूनिट टाइम में, वो अच्छा, वन वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू सर 0 होगी हाँ गारंटी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और कोई? सर हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की बात करें तो वो एक इमेजिनरी मैग्नीट्यूड होता है डीसी का, जो कि सेम वैल्यू देता है जो डीसी करंट देता है। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अगर थ्रू करंट फ्लो करेगा तो सेम हम्म वैल्यू देगा वोल्टेज ड्रॉप की। ठीक है, सही कह रहे हो आप भी, आपने सही कहा। और कोई? सर कंप्लीट साइकिल में सर जितना चार्ज फ्लो होता है तो वो एवरेज वैल्यू होती सर एसी की। ठीक है, चलिए, मैं आपको सभी ने सही बताया है, अलग अलग तरीके से इसको सोच के बताया है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक साइनसोइडल वेवफॉर्म लिया,
ठीक है ना, मतलब करंट लिया, मान लो अपन अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे आई की, तो ये अपन ने बात कर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूरे के पूरे इसकी बात करूंगा फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो जब भी कभी अपन पूरी कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो वो तो अपना एवरेज वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब अपन यहाँ पे जो बात करेंगे एवरेज वैल्यू की जब बात होगी तो अपन ये फ्रॉम 0 to पाई, तो 0 to पाई का मतलब ये है कि यहां से, या 0 to पाई बोल दो, या जीरो से टी भी इंडिकेट कर सकते हैं, यहां से यहां तक आपके जो भी, जो अपना यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डिनेट्स अवेलेबल है ना, लाइक दिस, इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ आपको इस तरीके से, ये यहाँ पे समझ आया, ये इस तरीके से। तो ये जो ऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है इस फिगर में, तो इनको मैं अगर बताना चाहूं, ये स्ट्रेट ही है एक्चुअली में, तो इनको मैं अगर बताना चाहूं कि ये जो पोजीशन, अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब 0 to पाई के लिए है, और इसमें मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसमें बनाया हुआ है। अब जब मैं इसका एक अरिथमेटिक मीन निकालूंगा ना, तो उस अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए जो भी मैं बात करूंगा वो बात होगी मेरी किसकी, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। यही देखा हुआ, यही पढ़ा होगा ना आपने पहले भी। तो जो एवरेज वैल्यू को जो अपन इंडिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी डेफिनेशन, तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज, चाहे अपन यहाँ पे अपन करंट की बात करें या फिर वोल्टेज की बात करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग वेव शेप। अल्टरनेटिंग वेव शेप से मतलब ये है, वो आपका साइनसोइडल भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे अपन ने अलग अलग बताए थे। यहाँ अपन ने जो अल्टरनेटिंग वेव शेप यूज किया हुआ है वो अपन यूज करें साइनसोइडल, ठीक है ना। अल्टरनेटिव शेप इज द अरिथमेटिक मीन, मतलब यहाँ एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन, इस पूरे के पूरे इसका 0 से पाई के लिए या 0 से 2 पाई के लिए भी अपन इसको बोल सकते हैं, उसका क्या अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इज द अरिथमेटिक मीन किसके लिए, ऑफ द ऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस को होते हैं उसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन, यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द ऑर्डिनेट्स एट इक्वल इंटरवल्स ओवर अ हाफ साइकिल ऑफ दैट वे, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं आपको। द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग वेव शेप is the arithmetic mean of the ordinate at equal interval of over half cycle of that wave। मतलब ये जो आपने पूरी एक साइकिल ली हुई है, पूरी एक अल्टरनेटिंग वेव शेप लिया हुआ है, इसके लिए जो आपकी इसमें जो बात कर रहे हैं अपन, वो जो इसमें इक्वल इंटरवल्स अपन ने लिए हुए हैं हाफ साइकिल में इसके वेव के, वो अपन कंपोनेंट इसमें ले रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से अपन कभी भी एवरेज वैल्यू की बात कर सकते हैं। नंबर 1, या तो अपन इसको एक ग्राफिकल मेथड से समझे, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड का मतलब ये है कि जितने भी आपके उसमें कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स को अपन ले लीजिए, दैट इज
अगर अपन को ग्राफिकल मेथड से आई एवरेज की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस कहाँ तक, जितने आपके करंट इसमें अवेलेबल है IM, डिवाइड डिवाइड कर देंगे इसमें, बताएं डिवाइड कैसे होगा, सर टाइम। M से। M से, मतलब जितने नंबर ऑफ करंट्स उसमें अवेलेबल है जहां तक वो आ रहा है वो प्रोडक्ट अपन यहाँ पर लेंगे, दैट इज स्मॉल m। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे I1 I2 I3 यहाँ से IM तक मैं इसको ले रहा हूँ, तो उन सबका मैं ग्राफिकल अगर मैं ले रहा हूँ तो इन जो इक्वल इंटरवल्स में अपन ने ऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं इसको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। एक तो आपका ये हो गया ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और एक होता है आपका एनालिटिकल मेथड, जिसको अपन यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। एनालिटिकल मेथड, इसमें जो आपका आई एवरेज निकलेगा कैसे निकलेगा, सबसे पहले अपन देख लेंगे कि आपका टोटल टाइम पीरियड कितना है, उसको अपन 1/t यूज कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे कि आप जो अपनी साइकिल ले रहे हैं वो अपन कहां से कहां तक ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी अपन ने 1/2t नहीं लिया हुआ है, ना 1/2 लिया हुआ, 1/t लिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो आपका जीरो से कहां तक होगा, फ्रॉम 0 टू t। ठीक है ना, और अंदर जो आपका वैल्यू आएगी वो क्या करंट उसमें गिवन है और किस में अपन उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये थीटा का टर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी एवरेज वैल्यू की अपन बात करते हैं तो एवरेज वैल्यू की वैल्यू बात करने के लिए या तो आप किसी एक ग्राफिकल मेथड को अप्रोच करेंगे या फिर आप एक एनालिटिकल मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछें अभी मुझसे। कोई डाउट है बेटा इसमें, जो अपन ने दोनों मेथड देखे हैं किसके लिए, एवरेज एक बार वैल्यू के लिए, जब कोई हाँ एनालिटिकल सत्यम, मेथड एक बार एक्सप्लेन कर दो। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है चिन्मय, कि जैसे मान लीजिए मेरे को ये वेवफॉर्म दी हुई है, साइनसोइडल वेवफॉर्म, अभी अपन उसकी भी बात करेंगे। आप एवरेज वैल्यू में बात करूं तो अगर मैं मान लीजिए 0 से 2 चला, ठीक है, तो 0 से 2 चला तो आई एवरेज कैसे निकलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, ठीक है ना। और जो भी आपका करंट की वैल्यू गिवन होगी वो अपन यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, अब वो थीटा हो डिग्री में या टी हो आपका रेडियन। जैसे यहाँ पे अपन ने दिया हुआ है वो अपन ने 0, मतलब अपन इस पूरे के पूरे को एक क्लोज लूप का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, जिसमें करंट की वैल्यू अपन ले ली है 0 से पाई तक अपन ले रहे हैं और उसको इसी के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ से जब अपन ने अलग अलग कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, और एनालिटिकल मेथड मतलब जब अपन उसको क्लोज इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसका, किसका, ये जो आपकी हाफ साइकिल के बाद। यस सर, आ गया। तो वो थीटा में कंफ्यूजन हो रही थी सर इस वजह से। हाँ, वो थीटा भी ले सकते हैं अपन और ओमेगा टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, अब अपन इसमें एक चीज और निकालते हैं आज की क्लास की, इसमें लास्ट में निकालते हैं इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव। मान लीजिए आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव या डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव, तो वो अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट है अपन सभी जानते हैं कि जब भी कभी अपन बात करते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन वेव ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। 0। वेरी गुड रिद्धि। तो जो एवरेज वैल्यू अपना होगा साइन वेव का वो पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए वो आपकी 0 होगी। ठीक, अब वो 0 होगी, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जो अपन कंसीडर करेंगे, वी कैन कंसीडर द फर्स्ट हाफ साइकिल,
उसके लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है. सो द instantaneous value of sinusoidal current is given by, क्या होगा बेटा बताएं. I is equal to, what is the instantaneous value of sinusoidal current? I naught sin omega t. हाँ, I नॉट कर सकते हैं इसको या फिर I मैक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना. I is equal to I max sin ओमेगा. ये तो आपकी करंट की वैल्यू हो गई, जो किसके लिए, आपकी साइनसोइडल करंट के लिए आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको दी हुई थी. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें एवरेज वैल्यू. तो यहाँ अपन क्या करेंगे, कंसीडरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, दैट इज जो अपन ओमेगा टी कंसीडर अपन कर रहे हैं फर्स्ट हाफ साइकिल को. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज व्हेन ओमेगा टी वेरीज फ्रॉम 0 to पाई. ठीक है ना, 0 to 2 पाई के लिए अपन इस ओमेगा टी की वैल्यू की बात करेंगे. सो वी गेट आई एवरेज इज इक्वल टू, अब अगर अपन एनालिटिकल मेथड देख रहे हैं तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1 अपॉन, क्या होगा 1 अपॉन पाई या 1 अपॉन 2 पाई. 1 upon pi. 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई जो करंट है, और यहाँ पे अपन ने साइन थीटा यूज नहीं किया हुआ है, साइन ओमेगा टी यूज किया हुआ है, इसलिए आई विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट आई 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, करंट हो जाएगा आपका आई की वैल्यू आई मैक्स साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें और बताएं क्या आया. 2 I naught. क्या आया सत्यम. 2 I naught सर. हाँ, आई मैक्स यूज कर रहे हैं अपन इसमें. ठीक है, तो जो वैल्यू इसमें यहाँ पे आ रही है वो क्या है, आई मैक्स आपने बाहर ले लिया इसमें. ठीक है ना, क्या है यहाँ पे आपकी एवरेज वैल्यू. सर I maximum आएगी सर. हाँ, आई मैक्स आएगा और उसके साथ क्या आएगा, और into 2 सर. और पाई भी तो आएगा. टू पाई पाई आई मैक्स आएगा. यस सर. ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दैट कि जो आपकी यहाँ पे आई एच की जो वैल्यू आ गई, 2 बाई पाई क्या हो रहा है, डिवाइड करके बताएं 2 बाई पाई क्या हुआ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 बाई पाई. 0.637. हाँ, 0.637 ऑफ आई मैक्स. ठीक है ना, तो अपन जब भी कभी इसकी बात करेंगे किसकी, एवरेज वैल्यू की, तो एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द 0.637 टाइम्स ऑफ आई मैक्स.
जब भी अपन साइनसोइडल वोल्टेज की बात करेंगे तो उसके लिए। ठीक है, समझ आया वैल्यू कॉन्सेप्ट किस तरीके से अपन ने निकाला इसकी वैल्यू को। साइन वेव के लिए अपन ने फर्स्ट हाफ साइकिल ली, 0 to π उसको लिया। करंट था आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी, वो उसके हेल्प से अपन ने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है ना, और जो वैल्यू आई आपकी इंटीग्रेशन से वो आई आपकी 2/π आई मैक्स। 2/π को टर्म जो लिया अपन ने वो आ गया आपका आई एवरेज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई मैक्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ चिन्मय बोलो। सर यहाँ पे तो अपन पाए सर एंगल को लेके चल रहे हैं ना पर। देखो पाई अपना टाइम पीरियड है, ध्यान रखिए अपन 0 से टी जो अपन चल रहे हैं, यहाँ 0 से टी टाइम ना होते हुए यहाँ पे पाई के टर्म में उसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब यस जैसे सर। अपन ने यहाँ पे टाइम पीरियड ये मान के चला था 1/t, तो यहाँ पे टाइम जैसे मान लो एक पूरी एक यहाँ पे अपन इसको मान चल रहे हैं कि यहाँ से इस टी टाइम के लिए जो आपका जो फर्स्ट हाफ साइकिल टाइम है वो अपन ने 0 से पाई तक है, तो वही इंडिकेशन अपन यहाँ पे भी कर। तो सर वो 0 से π तो सर वहाँ पे एंगल है ना, जैसे 0 डिग्री फिर 90, इधर 180 सॉरी। हाँ सर वो तो ठीक है। एंगल है ना। हाँ तो सर यहाँ पे, सर यहाँ पे भी तो सर फिर वो एंगल होना चाहिए था ना। तो तो एंगल ही तो टाइम। ले रहे हैं उसको, साइन ओमेगा जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा टी की जगह तो इसको रखेंगे, पुट करेंगे अपन पाई की वैल्यू को। तो सर 2/π में सर 3.14 रख रहे हैं सर यहाँ पे तो अपन, तो पाई में। फिर उससे क्या हुआ। तो वहाँ पे 180 आना चाहिए था ना सर, यहाँ पे 2/π में से पाई की वैल्यू 180 सर, एंगल ले रहे तो अपन। हाँ हाँ, यहाँ पे एक्चुअली में अपना ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा टी का मतलब ये है कि अपन इसमें रेडियन में ही बात कर रहे हैं, अपन डिग्री में जाएंगे ही नहीं इसमें कभी। अच्छा सर। ठीक है ना, इसलिए अपन उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.637, यस सर। है ना। उसको अपन उसमें रेडियन में एक्चुअली थीटा होता तो अपन थीटा होता तो 180 ले लेते, क्योंकि ओमेगा टी है इसलिए रेडियन में बात कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखेंगे। सर ये मिड सेम होंगे सर, उसमें टाइम लिमिट कितनी होगी सर देने की? मिड सेम आधा घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें से आधा घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। सर नंबर ऑफ आधा क्वेश्चंस घंटा कितने मिलेगा रहेंगे तो सर? हाँ, सर नंबर नंबर ऑफ ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चंस। कितने होंगे सर? नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। ओके सर। ठीक है। और ये सर सर न्यूमेरिकल भी सर होंगे सर उसमें सर? सर न्यूमेरिकल, हाँ सर। न्यूमेरिकल मतलब ऐसा रहेंगे कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिला है। सर ज्यादातर थ्योरी पार्ट होगा? नहीं, थ्योरी भी होगा न्यूमेरिकल भी होगा, दोनों होगा। सर आधे यस सर, घंटे में 20 हो जाएंगे सर फिर न्यूमेरिकल के साथ। हाँ हो जाएंगे चिन्मय। सर थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा देते सर। मैं उसी हिसाब से न्यूमेरिकल करूंगा, उसमें दूंगा मिड सेम में, जो आपने इजीली आपके उस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व हो जाए। ठीक है। यस सर। सर पेपर सबका सेम रहेगा या अलग अलग आएंगे सर? पेपर तो सेम ही रहेगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसमें आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या क्वांटिटी, तो इस बार एक बार इसको आप सब लोग देख के आइएगा। नेक्स्ट इसको पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मिड सेम में आपकी फर्स्ट यूनिट और जहां तक आपकी सेकंड यूनिट हो जाएगी वहां तक आपकी आएगी सेकंड यूनिट। ओके। थैंक यू सर। ओके।